In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful। मैं प्रोफेसर अमीर अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको प्रेपोजिशंस का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया था जो सिंपल प्रेपोजिशंस थे। आज हम कंपाउंड प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे। ये कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं अबाउट, अबव, अक्रॉस, अलॉन्ग, अमिड, अमिडिस्ट, अमंग, अमंगिस्ट, अराउंड, बिफोर, behind, below, beneath, beside, between, beyond, inside, outside, underneath, within, without। Sentences हैं he always talks about his family। वो हमेशा अपने ख़ानदान के बारे में बात करता है। तो about यानी बारे में। The fans are above us यानी फैंस हमारे ऊपर हैं। ये अबव जो होता है वो जो ज़्यादा फासले पे चीज़ हो तो हम अबव यूज़ करते हैं। जो ओवरहेड हैं या सपोज़ अबव, इवन अबव इन द स्काइज़, जो आसमानों में हैं, दैट ऑल दैट इज़ अबव अस, वो हमारे ऊपर है। दे वॉक्ड अक्रॉस द रोड, वो रोड के उस तरफ चले गए। अक्रॉस का मतलब होता है दे क्रॉस्ड द रोड, वो क्रॉस करके चले गए। तो अक्रॉस यानी उस तरफ, दूसरी तरफ, दूसरी जानब चले गए। ही स्वम अक्रॉस द रिवर, इसका मतलब है वो नदी से तैर कर उस तरफ चला गया, दूसरी तरफ चला गया, ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। ओके। द डॉग रैन अलॉन्ग द रोड, कुत्ता रोड के साथ दौड़ा। तो यहाँ पे कुत्ता रोड के साथ दौड़ा, तो यहाँ पे अलॉन्ग प्रेपोजिशन सही है, लॉजिकली ये सही है। लेकिन अगर यहाँ पे हम कहेंगे द डॉग रैन ऑन द रोड, तो ऑन वाली बात जो है वो लॉजिकल नहीं है, क्योंकि रोड इज़ नॉट फॉर द डॉग टू रन ऑन, द रोड इज़ फॉर द ट्रैफिक टू प्लाई ऑन और टू रन ऑन। तो इसी तरह से अगर लोग हों तो भी, अगर कोई शख्स हो तो हम कहेंगे ही वॉक्ड अलॉन्ग द रोड, नॉट ऑन द रोड, क्योंकि बिकॉज रोड इज़ नॉट फॉर द पीपल टू वॉक ऑन और टू रन ऑन, इट इज़ फॉर द ट्रैफिक। देयर हाउस इज अमिडिस्ट द क्लस्टर्स ऑफ ट्रीज, उनका घर यानी दरख्तों के झुंड में है, झुंड के बीच में है। अमिडिस्ट यानी इन द मिड ऑफ द क्लस्टर्स ऑफ द ट्रीज, वो दरख्तों के झुंड के बीच में है या झुंड में है। He started crying amidst the crowd, वो हुजूम के बीच में चीखने लगा, हुजूम में, लोगों के हुजूम में। She was also among the people who gathered outside their houses, वो भी उन लोगों में थी, लोगों के बीच थी। यानी जब ज़्यादा लोग हों तो हम among यूज़ करते हैं। जो घरों से बाहर जमा हुए थे, आउटसाइड देयर हाउसेस, आउटसाइड घर के बाहर। हिज डिसीजन क्रिएटेड एंगर अमंग द पीपल, उसके फैसले ने गुस्सा पैदा कर दिया लोगों के बीच, लोगों में। ज़्यादा लोग हैं तो अमंग यूज़ होगा। वी वर सेटिंग अराउंड द टेबल, हम मेज़ के गिर्द बैठे थे। दे केम बिफोर अस टुडे, वो आज हमारे सामने आए। ये बिफोर, फोर का मतलब आगे है, इन द फ्रंट है। वी स्टूड बिहाइंड द वॉल, बिहाइंड यानी पीछे, बिहाइंड, बी एट द बैक ऑफ समथिंग। ओके। तो हम दीवार के पीछे खड़े थे। द पीपल बिलो 20 years आर कॉल्ड टीनेजर्स, लोग जो 20 साल के कम उम्र के हैं उनको टीनेजर्स कहा जाता है, यानी 13 से लेकर 19 तक। शी ऑलवेज गेट्स बिलो द एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश, वो हमेशा इंग्लिश में एवरेज मार्क्स से कम मार्क्स लेती है। बिलो यानी कम, एवरेज यानी जो आम मार्क्स हैं उनसे कम मार्क्स लेती है। ही हिड द लेटर beneath the papers, उसने पेपर्स के नीचे खत छुपा दिया। हिड यानी हाइड की सेकंड फॉर्म है,
उसने छुपा दिया। द वाटर फ्लोज बीनीथ द ब्रिज, पानी पुल के नीचे बहता है, यानी जहाँ से वो नज़र नहीं आता। इसी तरह से जैसे उसने पेपर छुपा दिए, पेपर्स के अंदर लेटर छुपा दिया, तो बीनीथ यानी जो नज़र नहीं आता उसने छुपा दिया। तो इसी तरह से पुल के नीचे बहता है पानी, जो ऊपर से नज़र नहीं आता, अगर झांक के हम देखेंगे तो नज़र आएगा। आई वॉज सिटिंग बिसाइड हिम, मैं उसके साथ बैठा था। बिसाइड, बी एट द साइड ऑफ, ओके, बाय द साइड ऑफ समबडी, तो मैं उसके साथ बैठा था। देयर वॉज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द टू टीम्स, वहाँ पे दो टीम्स के बीच में मुकाबला था। बिटवीन टू, ओके, तो बिटवीन जो है वो टू के बीच में होता है, दो के बीच में, लेकिन अगर तीसरा भी हो ऑप्शनली तो हम बिटवीन यूज़ कर सकते हैं। जैसे इट इज़ बिटवीन ही, यू एंड मी, ये उसके, आपके और मेरे बीच में है बात, ओके, दैट आई एम रेडी टू गो विद यू, लाइक दिस। चलें, तो इस तरह की मिसाल भी आपको मिल जाएगी। जैसे एक किताब है माइकल स्वॉन एंड कैथरीन वॉल्टर की, तो उसमें भी ये, मैं अगर गलती पर नहीं हूँ तो मौजूद है। इट इज़ बिटवीन यू एंड मी दैट आई एम गोइंग, ये आपके और मेरे बीच में बात है कि मैं जा रहा हूँ। जब आप किसी को कॉन्फिडेंट यानी राजदार ठहरा रहे हों तो आप कहें कि ये बात आपके और मेरे बीच में है कि मैं जा रहा हूँ। यू हैव नॉट टू टेल एनीबॉडी अबाउट माई गोइंग देयर, ओके, आई एम गोइंग, ओके। सो वी सॉ अ गार्डन बियॉन्ड द हाउस, हमने घर से आगे कोई बाग देखा, यानी घर से दूर, बियॉन्ड का मतलब दूर है और आगे है, ज़्यादा फासले पे है। When we climbed up the hill, जब हम पहाड़ी के ऊपर चढ़े तो हमने एक घर देखा जो दूर मौजूद था। हमने एक बाग देखा जो घर से दूर मौजूद था। इट इज़ अ फैक्ट बियॉन्ड एनी डाउट, ये हकीकत है बगैर किसी शक के। इसका मतलब है ये शक से दूर है बात, हम शक नहीं कर सकते। दैट मैन इज़ मॉर्टल, कि इंसान फ़ानी है। शी वॉज सिटिंग इनसाइड द हाउस, वो घर के अंदर बैठी थी। इनसाइड यानी अंदर की तरफ। वी कैन टेल व्हाट इज़ इनसाइड अ ग्लास बॉक्स, हम बता सकते हैं कि एक शीशे के बॉक्स में, पेटी में क्या है, क्योंकि शीशे से देखकर हर कोई बता सकता है। दे वर सिटिंग आउटसाइड द रूम, वो कमरे से बाहर बैठे थे। आउटसाइड यानी बाहर की तरफ। When the light had gone, जब लाइट चली गई थी, जा चुकी थी। There was a peon sitting outside the office, वहाँ पे एक पियन था जो कि ऑफिस से बाहर बैठा हुआ था। आउटसाइड। द पेपर वॉज टोटली आउटसाइड द कोर्स, पेपर बिल्कुल कोर्स से बाहर से आया था, मतलब कोर्स में से नहीं आया था। अगर हम यहाँ पे आउटसाइड की जगह पे आउट ऑफ यूज़ करें तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। द पेपर वॉज टोटली आउट ऑफ द कोर्स, मीन्स ये कोर्स में से ही था पेपर, आउटसाइड नहीं था। इट वॉज नॉट आउटसाइड ऑफ द कोर्स बट इट वॉज आउट ऑफ द कोर्स, ये कोर्स में से था। जैसे मैं कहता हूँ कि आई स्पेंड आउट ऑफ माई सैलरी, वट एवर मनी आई स्पेंड आउट ऑफ माई सैलरी, मैं अपनी तनख्वाह से खर्च करता हूँ। देयर वॉज अ बम लाइंग बीनीथ द सीट, वहाँ पे एक बम पड़ा हुआ था सीट के नीचे, यानी जो छुपाया गया हो तो बीनीथ है, जो नीचे छुपाया हुआ है। ही वोर अ वेस्ट अंडरनीथ द शर्ट, उसने एक बनियान पहन रखी थी अपनी शर्ट के नीचे। ही सॉल्व द मैटर विद इन 5 मिनट्स, उसने 5 मिनट्स के अंदर अंदर मामला हल कर दिया। तो यहाँ पे विद इन यानी 5 मिनट्स के अंदर अंदर, लेकिन अगर हम यहाँ पे इन यूज़ करें तो भी गलत नहीं होगा, ये भी सही हो जाएगा, वो भी
He solved the matter in 5 minutes. Things are sold cheaper within the country than outside it. चीज़ें मुल्क के अंदर बाहर की निस्बत ज़्यादा सस्ती चीज़ें बेची जाती हैं। यानी अंदर मुल्क के अंदर चीज़ें ज़्यादा सस्ती बेची जाती हैं बाहर की निस्बत, बाहर ज़्यादा महंगी होंगी। He cannot live without his family. वो अपने ख़ानदान के बग़ैर नहीं रह सकता। Without. He came without books, so he was sent back. वो किताबों के बग़ैर आया था, इसलिए उसे वापस भेजा गया। Your idea of getting popular by cheating is beyond my understanding. आपका ये ख्याल कि आप मशहूर होना चाहते हैं चीटिंग से, धोखाधड़ी से, ये मेरी समझ से बाहर है, ये मेरी समझ से दूर है। Do not spend money beyond your limit. यानी अपनी हद से ज़्यादा पैसे खर्च मत किया करें, ना किया करें। तो यहाँ पे बियॉन्ड यानी हद से बाहर, हद से ज़्यादा, अपनी हद में रहें, ओके, तो बेहतर होता है। मेरे ख़्याल से यहाँ तक आपको ये मिसालें समझ आ चुकी होंगी, और इसमें से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, फिर से उसको गौर से पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह ये कंपाउंड प्रेपोजिशंस का भी सेंस आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद जो है वो हम फ्रेज प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। So subscribe my channel and like it. Thank you very much.